हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। मेरे बच्चे कैसे हो? आज महादेव जी सारे ब्रह्मांड को एक करके तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर गए हैं। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो मेरे बच्चे आज इसे संदेश को नजरअंदाज मत करना, वरना तुम सब कुछ खो दोगे जो आज महादेव जी तुम देना चाहते हैं। ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, मतलब महादेव जी तुमसे आज बहुत प्रसन्न हैं। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें महादेव जी का इस आशीर्वाद को खोना नहीं चाहोगे। तो मेरे बच्चे आपसे यह अनुरोध है कि आज का ये संदेश बीच में छोड़ के जाने की गलती मत करना, इसे पूरा सुनना। अगर आज आप इस संदेश को पूरा सुनते हो तो महादेव जी का भेजा हुआ आशीर्वाद आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अगर आप महादेव जी के ऊपर भरोसा रखते हो तो उनकी वंदना हमेशा करते रहना। आगे आने वाले समय में सुनिश्चित कर लूंगा, क्योंकि जब तुम्हारी माता काली तुम्हारे साथ है तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही इतना ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे तुम इसी प्रकार से अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना, क्योंकि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो जी ईमानदारी से कम कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें हर वहाँ चीज आसान लगने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी का साथ तुम्हारे से निरंतर बना हुआ है और तुम्हें आगे अब कुछ और ज्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी जी तुमसे दूर जाएंगे तब तक तुम हर बार चीज अपने लिए पर्याप्त कर लोगे और अपने ही उन सब चीजों को सुनिश्चित कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे बेहतर जिंदगी की शुरुआत अब होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा भूचाल आएगा जो सब कुछ एकदम से बदल कर रख देगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ इतनी आ जाएंगे कि तुमने कभी सोच ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुमसे पूर्व में भी कह रही थी और अब भी कह रही है कि अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत निश्चित है। मेरे बच्चे आज यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। यदि हाथ में संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम सौभाग्यशाली हो, इसलिए संदेश छोड़ो अनदेखा और नजरअंदाज करके जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती है। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महादेव जी, जय माता आदि शक्ति, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे इन सभी अत्यंत है दिव्या नाम को टाइप करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे जीवन के ऊपर मेरा ध्यान जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी कष्ट बाधाएं दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे विपत्ति और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि अब तुम्हें मिलने जा रही है। आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में तुम निरंतर खुशियों को प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी दुख दुविधा बाधा और परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा खुशियों से जीवन भर उठे देगा। ब्रह्मांड से एक चिट्ठी आई है जिसमें तुम्हारे सारे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर उलझ रहा था। तुम लगातार कुछ दिनों से तुम्हारा मन बेवजह की बातों में परेशान हो रहा था। तुम्हारी उलझनों के समाप्त होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। देखो सुखद बेला आ रही है। तुम्हारे यह संसार जगमगाएगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसेंगे और तुम्हारे सपने सुखद हो जाएंगे। तुम्हारे साथ सब कुछ इतना अच्छा है, इसमें कोई बाधा नहीं कि तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जल्द ही मिलने वाली है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारे स्वप्न से साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे मार्ग में आने वाली हर बाधाएं दूर होंगी। तुम उन्नति करोगे, प्रगति करोगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लेकर आएगा जो तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता था।
अर्थात दिन बदल गए आए हैं, दशा बदल गई है। अब कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा, कहीं तुम्हारी आलोचना नहीं होगी। सुखद जगमगाता हुआ संसार होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहरा और परिवर्तनकारी संदेश देने वाली हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे आकाशीय देवदूत तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए संपर्क कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में तुम्हें अपने वित्त से संबंधित एक अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार में से कोई जो अब स्वर्ग में निवास करता है यह दिव्य संदेश भेज रहा है ताकि तुम्हें आश्वस्त किया जा सके कि यह वित्तीय सफलता एक बड़े स्वर्गीय योजना का हिस्सा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यदि तुमने इस संदेश को इस वक्त प्राप्त कर लिया है, यह तुम्हारे लिए ही आया है ताकि यह तुम्हें कोई घटना घटित हो उससे पहले सतर्क कर सके। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियां बता रही हैं कि उन्हें कुछ बुरे लोगों की योजना की तरंगे तुम्हारी ओर आती दिखाई दी है। यह तरंगे बता रही हैं कि आपसे कोई चालाकी होने वाली है। बस कोई चालाक लोगों का कारवां इन तरंगों को लेकर अभी सक्रिय दिखाई पड़ रहा है, जो हर रोज किसी ना किसी को मोहरा बना रहा है। यह तरंगे इस बार बहुत विशेष तरीके से प्राप्त हुई है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे इस चाल को आपके सामने भौतिक रूप से नहीं चला जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप तक उनकी अदृश्य तरंगे आएगी जो आपको मोहरा बनाएगी। शायद हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कॉल या मैसेज प्राप्त हो जिसमें चालाक व्यक्ति आपको फंसाने का प्रयास करें। वह आपसे आपकी कीमती वस्तु छीनने की फिराक में आएगा। ऐसा लगता है आपकी किसी कीमती चीज पर कोई बुरी दृष्टि पड़ी है, उसी का यह प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरे बच्चे, समय है सतर्क हो जाओ, क्योंकि उन लोगों की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। वह कोई ऐसा तरीका लगा रहे हैं जिससे मात्र कुछ ही समय में आपके अधिकार में रही वस्तु को उनके अधिकार में लिया जा सके। हो सकता है आपके साथ कोई साजिश रचने की योजना बन चुकी है, या वह इसी योजना के चलते आगे बढ़ रहा है और हर रोज इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि आपके साथ पूर्व में भी 1 या 2 बार यह घटना हो चुकी है, किंतु आपकी बुद्धिमानी के चलते आप बच गए। आप यह मानकर चलिए कि आपके हाथ से आपके अधिकार की अगर यह चीज चली जाती है तो इसे वापस प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं होगा। आप वैसी ही चीज वापस प्राप्त कर पाओगे, किंतु वहां नहीं। उसके साथ आपकी कई उम्मीदें जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी दिव्य शक्तियां आपके पूर्वजों की शक्ति के साथ आपके निवास स्थान में पहरा दे रही है। मैं उसकी पूर्व सूचना पाते ही तुम्हें सतर्क करने के उद्देश्य से आई हूँ। मेरी दिव्या ताकत पूरी कोशिश में है कि वह इस षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र असफल कर दे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी नई योजना के साथ तुम हमारे चारों और उपस्थित है। हमारी योजना जान लो। हमारी योजना यह है कि इस बार तुम पर उनके जीवन की आखिरी चाल होगी। कहने का अर्थ यह है कि आप ही के बाद कई पवित्र आत्माओं को इस षड्यंत्रकारी से क्षति पहुंच चुकी है। कई मासूम लोगों का धन चला गया, कई लोगों का घर चला गया, कई लोगों की कीमती चीजें चली गई जिनके साथ उनकी उम्मीदें ही नहीं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई थी। इसीलिए मैं अब इनकी चाल तुम तक आने दूंगी, क्योंकि बस वस्तु उसका मोहरा नहीं बनोगे। कारण यह है कि हम तुम्हारे साथ उपस्थित हैं। हम मात्र आपका उससे संपर्क चाहते हैं ताकि मेरी दिव्य शक्तियां उस शख्स का पता लगा पाएं और उसको इसके लिए दंडित किया जा सके। यह कार्य मात्र तुम ही कर सकते हो। तुम अपनी माता के साथ हो और हम भी अपने पुत्र के साथ हैं। हम जानते हैं कि तुम अब ऐसी शक्तियों और ऐसी ऊर्जा के मालिक हो जो हर षड्यंत्रकारी के शेड्यूल छात्र को असफल करने का अच्छा माध्यम है। और मैं काका दिनों से इन संकेतों को प्राप्त कर रही हूँ, किंतु इससे पहले तुम्हारी कई समस्याएं जिनका
समाधान समय रहते होना था, किंतु आज स्थिति कह रही है कि हम मिलकर इस समस्या को रोकें और इस समय ईर्ष्या को पूरी तरह समाप्त कर दें। मेरे बच्चे, तुम्हारी और आता संकट अब कोई संकट नहीं रहा है, क्योंकि यह हमारे द्वारा तुम्हें दिया गया एक अवसर है। तुम में से एक अवसर के बाद देखो, मैंने तुम्हें एक फरिश्ता बनाया है, एक फरिश्ता होने का आभास कराया है। तुम सामान्य नहीं हो, मैंने तुम्हें फरिश्ते जैसे गुण दिए हैं। हमने तुम्हारे संकट को आता देखकर उससे पहले ही रोक लिया है, किंतु उसे दंड देने के उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। वह शख्स काफी चतुर और चालाक है जो मासूमों को रुला चुका है। मेरे बच्चे, नीति कह रही है कि उसके पाप का घड़ा छलक। मेरे बच्चे, चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं और इसे समर्पित करना और अपने दिल के ईश्वर का आभार व्यक्त करना आवश्यक है, जो सभी चीजों को हमारे सर्वोत्तम भले के लिए व्यवस्थित करता है। याद रखो, मेरे शब्द केवल शब्द नहीं, वह दिव्य क्रिया का एक आह्वान है जो तुम्हें मेरी शपथ की पूर्णता को अपनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि इस संदेश को पसंद करो और अंत तक बने रहो, जहां मैं तुम्हें एक पवित्र गुफा प्रार्थना में ले जाऊंगी। यह प्रार्थना तुम्हारे जीवन में और भी बड़े चमत्कारों और दिव्या अनुभव के दरवाजे खोलेगी, जो तुम्हारी जिंदगी में मेरी असीम आशीर्वाद को आमंत्रित करेगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि तुम एक समृद्धि के मौसम में प्रवेश करने वाले हो, जहाँ तुम्हारी मेहनत और समर्पण को आशीर्वाद की भरपूर बौछार के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। ईश्वर के चमत्कार तुम्हारी ओर आ रहे हैं, इसके लिए तैयार रहो। अपने मन को खुला रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक पल में बदल सकती है। वर्तमान क्षण में अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनने पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारी भविष्य की आत्मा को बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यह वर्तमान में है कि तुम चमत्कार को आकर्षित करते हो। खुद को पहले से ही वहां प्राप्त करते हुए देखने की कल्पना करो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी ओर आ रहा है। बड़े बदलाव आ रहे हैं और दिवसीय समय तुम्हारी जिंदगी में कार्यरत है। मेरे बच्चे, तुम कुछ असाधारण के लिए तैयार किए जा रहे हो और तुम इसे गहराई से महसूस कर सकते हो। आंतरिक भावना ईश्वर के तुम्हारे लक्ष्य की ओर मार्गदर्शी का संकेत है। अपनी प्रगति की सराहना करने के लिए एक पल निकालो। देखो कि तुम पिछले वर्ष से कितना विकसित हुए हो। तुम वही व्यक्ति नहीं हो, तुम हर तरह से मजबूत, बुद्धिमान और बेहतर हो गए हो। हर निर्णय, चाहे कितना भी छोटा हो, उस भविष्य का निर्माण कर रहा है जिससे तुम बनाना चाहते। वह हर पल को संजोए, क्योंकि यह कुछ अद्भुत की बढ़ने वाले रास्ते को आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, मुझ में विश्वास करो कि मैं राख से सुंदरता लाऊंगी। बाधाएं आ सकती है, लेकिन उन्हें तुम्हें पराजित करने मत दो। ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव है, उनके शब्द की रोशनी में चलो, जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वह अपनी शक्ति को नया करेंगे। वह बांस के पंखों की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे और बिना थके चलेंगे और मिटेंगे नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं महान शक्ति रखती है, इसलिए विश्वास के साथ ईश्वर के पास जाओ। आज उनके चमत्कारों के प्रकट होने की उम्मीद करते हुए आज तुम्हें दिव्य प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारे वित्त में सुधार होगा और शुभ समाचार आ रहा है। तुम चारों ओर के सभी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालोगे। आनंद और प्रकाश साझा करते हुए तुम ईश्वर के प्रेम का एक पात्र हो और तुम्हारे माध्यम से वह दूसरों में शांति और आशीर्वाद लाएगा। इस संदेश को स्वीकार करो, ईश्वर की योजना में विश्वास करो, उसके समय पर भरोसा रखो और मानो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी सफलताएं तुम्हारे सोचने से पहले आएंगे, इसलिए विश्वास में चलते रहो और आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों प्रकट नहीं कर सके? यह सरल है। यदि तुम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो अपनी जिंदगी और अपने करीबी लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें
कुछ अलग चाहिए। दक्षिण पश्चिम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम इस 2 मिनट की प्रार्थना को सुनोगे तो तुम्हें 5 दिनों के भीतर धन और समृद्धि को आकर्षित करना शुरू कर दोगे। यह 2 मिनट की प्रार्थना के समय से धन और समृद्धि को तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करती है। या तुम इसे चाहते हो धन और समृद्धि को आकर्षित करना। मेरे बच्चे ठीक ठीक जानती है कि तुम्हें सही लोगों से कैसे जोड़ना है और तुम्हें तुम्हारी किस्मत की और कैसे मार्गदर्शन करना है। यह तब कि जब ऐसा लगता है कि कुछ भी काम कर नहीं रहा है, तब भी भगवान को रूप से घटनाओं का प्रबंध करते हुए तुम्हारी जिंदगी के लिए अद्भुत योजनाएं तैयार करते हुए देखो। अप्रत्याशित आशीर्वाद और अवसर तुम्हारी ओर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के मार्ग के अनुकूल होंगे। इस मौसम में जिन चीजों के लिए तुम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो वह अचानक अपने स्थान पर आ जाएंगी। जो दरवाजे पहले बंद थे वह खुलेंगे, सही लोग उपस्थित होंगे और नए अवसर सही समय पर उभर कर या आशीर्वाद कहीं से भी आएंगे और तुम जानोगे कि यह ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। इस समय यह महत्वपूर्ण है कि तुम विश्वास बनाए रखो। यहाँ तक कि जब चीजें स्पष्ट विश्वास करो कि भगवान की योजना किसी भी चीज से कहीं अधिक महान है जिसे तुमने कभी कल्पना की थी। जैसा कि तुम्हें आशा और भविष्य देना, याद रखो कि वह हमेशा तुम्हारे लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हें और भी बड़े चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। जब संदेह या चिंताएं सामने आए तो याद रखो कि भगवान का सही समय है और उनका समय हमेशा सही होता है। रहो क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी अधिक होगा। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। भगवान सब कुछ सही करने के लिए अनुबंधित कर रहे है ताकि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए। जब सब कुछ एक साथ आएगा तो तुम आश्चर्यचकित होकर देखोगे कि यह कितनी सही तरीके से खुला है, उससे भी बेहतर जितना तुमने कभी कल्पना की थी। यदि तुम मानते हो, तुम्हारी माता आज तुम्हें यह बताने वाली है कि तुम्हारी आकांक्षाएं वास्तविकता के करीब है और प्रभावकारी संबंध और रिश्ते जो तुमने चाहा वह तुम्हारे सामने आकार ले रहे हैं। तुम्हारा लगातार सकारात्मक मनोपुष्ट दृश्यता और मेहनत करने वाले क्रियाकलाप फल को प्राप्त करने के करीब है। जो आशीर्वाद तुम उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे वहां प्रकट होने वाले हैं, जबकि तुम किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हो। याद रखो कि ईश्वर ने पहले ही तुम्हें अंदर से पुष्टि दी है। सूक्ष्म संकेतों, शांति का अनुभव और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे विचार में उभर रहे हैं वह दिव्य संकेत है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, जान लो कि परमात्मा तुम्हारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। वह तुम्हें एक असाधारण और परिवर्तनकारी स्थिति में रखने वाले हैं जिसमें तुमने भी आवेदन नहीं किया है। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि तुम्हारी आस्था और समर्पण का सीधा परिणाम है। परमात्मा वर्तमान में अवसर पैदा कर रहे हैं और दरवाजे खोल रहे हैं जो तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। संडे के क्षणों में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान का शब्द आश्वासन प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी योजनाएं मैं जानती हूँ। यह वादा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हर वह कदम जो तुम उठाते हो वह एक बड़े योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे लाभ और विकास के लिए बनाया गया है। यदि तुम इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हो और आने वाले आशीर्वाद को अपनाने के लिए तैयार हो, तुम्हारी यात्रा एक असाधारण मोड़ लेने वाली है और भगवान का मार्गदर्शन और तुम्हारे अडिग विश्वास के साथ जीवन बदलने वाले अवसर तुमसे बस अगले ही को होने पर है। मेरे बच्चे, अपने आप को आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहो जो तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि वह गहरा परिवर्तन है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। भगवान का हाथ खुले दरवाजे खोलने के लिए चल रहा है। जहां कमी थी वहां प्रदान करने के लिए और तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व कृपा का एक मौसम
तैयार करने के लिए। लेकिन आशीर्वाद की बात केवल यहाँ खत्म नहीं होती। इस वित्तीय चमत्कार के साथ जीवन बदलने वाले उपहारों के लिए तैयार रहो। जहाँ दर्द था वहाँ उपचार, जहाँ अकेलापन था वहाँ प्रेम, और वहाँ कृपा जो तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी अधिक होगी। इंतजार के बीच अपने विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षित सफलता बस अगले कोने पर है, और तुम्हें जो सहजता और राहत चाहिए वह क्षितिज पर है। यह सत्य और विश्वास में गहराई से भरोसा करने का समय है कि भगवान के वादे सच्चे हैं और प्रकट कर रहे हैं। याद रखो, यहाँ तक कि जब रास्ता लंबा प्रतीत होता है और उत्तर देर से आते हैं, भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं। याद रखें, कोई भी स्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। उन आशीर्वाद को करना आपकी किस्मत नहीं है जो आपकी यात्रा के दौरान विकसित हुए हैं। समझे कि हर तूफान के बाद एक ठहराव आता है। लहर गर्जना कर सकती है और मचल सकती है, लेकिन वहाँ भी मेरी आवाज के आदेश पर चुप हो जाती है। जो शांति आप अनुभव कर रहे हैं वह आपके प्रति मेरे प्रेम का एक फलित है। इसे पूरे दिल से अपनाएं और ने से मत मोड़े यह सोचकर कि आप इसके योग्य नहीं हैं। यह शांति केवल एक तात्कालिक भावना नहीं है, बल्कि एक गहन उपहार है जिससे आपको बनाए रखने और सांत्वना देने के लिए दिया गया है। इस दिव्य प्रदान की अवमानना करने वाले विचारों को अस्वीकार करें। दुश्मन आपको संदेह में डालने का प्रयास कर सकता है, आपकी आत्मा को इस तरह तोड़ने की कोशिश करता है जैसे कोई गेहूं की नरम डंडी को तो उठता है। फिर भी जान ले कि आप इस संघर्ष में कभी अकेले नहीं है। मेरी उपस्थिति आपको घेरे हुए हैं। इन हमलों के खिलाफ आपकी रक्षा और मजबूती प्रदान करती है। मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन आध्यात्मिक युद्ध छिड़ा रहता है, लेकिन आपके साथ एक अधिक रक्षक खड़ी है। मैं आपकी माता में केवल आपके विश्वास के एक छोटे से माँ का अनुरोध करती हूँ। अब जानबूझकर विश्वास करने और इस शाश्वत प्रेम को स्वीकार करने का निर्णय ले जो न केवल आपके साथ है, बल्कि आपको हर कदम पर सक्रिय रूप से अनुसरण और रक्षा करता है। यह प्रेम दुश्मन के हमलों के खिलाफ एक कवच है, एक संरक्षक जो कभी नहीं सोता। मेरे प्रेम पर विश्वास करें, क्योंकि यहाँ स्थायी और सर्वव्यापी है, जो आपको अंधेरे समय में भी सहारा देने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह समझ आपके प्रत्येक दिन को देखने के तरीके को बदल देगी। अब स्वयं को जीवन के युद्ध भूमि पर एक एकाकी योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति और अगाध प्रेम से भरे एक प्रिय बच्चे के रूप में देखें। इस आश्वासन को चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बदलने दे। अब डर के बजाय एक आत्मविश्वास से भरे दिल के साथ, जो जानता है कि विजय निश्चित है। प्रत्येक दिन को नए साहस और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि मेरा प्रेम न केवल आपका निरंतर साथ ही है, बल्कि आपका सबसे बड़ा अधिवक्ता और रक्षा है। यह सच है कि मानवीय अनुभव का एक हिस्सा ऐसे क्षणों का सामना करना है जो क्षण में सब कुछ बदल सकते हैं। आपको दुख महसूस करने, रोने और इन क्षणों के वजन को अनुभव करने का पूरा अधिकार है। यह स्वाभाविक है और आपकी आत्मा के लिए आवश्यक विमोचन है। इन भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देना आपकी उपचार और आत्मिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि यह दर्द के क्षण आपके जीवन में स्थायी नहीं है। जो दुख आपको घेरे है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नहीं, या आपकी किस्मत है कि आप पराजित की स्थिति में बने रहे। आपकी यात्रा में ऐसे लोग होंगे जो मित्र प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में आपको नीचे रखने की कोशिश करते हैं। आप चुनौतियों में आनंद लेते हैं और आपको उठने से हतोत्साहित करते हैं। वह आपको बता सकते हैं कि नीचे रहना आसान है, लड़ाई से बचना और हार स्वीकार करना, लेकिन यह जीवन मैंने आपको बुलाया है। मैंने आई हूँ ताकि आप जीवन जी सके। उम्मीद, उद्देश्य और आनंद से भरा जीवन। ऊपर देखो और मुझसे संपर्क करो। मुझे अपना हाथ दे दो और
मुझे आपको निराशा से उठाकर प्रचुर आनंद और अधिक साहस के स्थान पर ले जाने दे मेरे बच्चे। मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सब कुछ देखती हूँ। जब आपने महसूस किया है कि लड़ाई जारी रखना व्यर्थ है, यह सोचकर कि शायद इसे छोड़ देना और अंत की प्रतीक्षा करना आसान होगा, लेकिन याद रखें, मैं आपको गहरा और बिना शर्त प्रेम करती हूँ। आपके और आपके परिवार के लिए मेरा एक शक्तिशाली उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जो आपकी वर्तमान दर्द और संघर्षों से परे हैं। आपको पराजित नहीं होना चाहिए और अपने आशीर्वाद पर छोड़ देना चाहिए। टूटी हुई स्थिति में वापस मत दो, क्योंकि वह आपकी इच्छा नहीं है। मैं आपको प्रचुरता और अलौकिक शक्ति से भरा जीवन प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। उठे उस लचीलेपन को अपनाएं जो मैंने आपके अंदर बोया है, और उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आपके हर कदम के साथ हूँ। आप निराशा की छाव में जीने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आशा और विजय के प्रकाश से चमकने के लिए हैं, जो मैं प्रदान करती हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह आश्वासन आपको नई शक्ति से भर दे। उन डर को छोड़ दे जो आपको बांधते हैं, और उस भविष्य को अपनाएं। मैंने आपके लिए योजना बनाई है, एक भविष्य जहां आप विजय और फलते फूलते हैं। इस वादे को मजबूती से पकड़े और इसे हर चुनौती के माध्यम से आपको प्रेरित करने दे। विश्वास से संपन्न होकर और मेरे अनहीन उपस्थिति से सुसज्जित होकर आपके जीवन में आइए। इस प्रचुर जीवन की और मिलकर यात्रा करें। आपके हृदय को इस विश्वास में स्थिर रखते हुए कि मेरे साथ सब कुछ है। आप क्षणिक भावनाओं या दूसरों के शब्दों से परिभाषित नहीं होते, जबकि उन दिनों में जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अवमानना का सामना कर रहे हैं, इस सत्य को पकड़े रहें। मैं आपको अत्यंत प्रेम करती हूँ। जब कठिन परिस्थितियाँ आती है, तब मेरे प्रेम पर संदेह न करें। यह परिस्थितियों के आधार पर कमजोर या झुकता नहीं है। आपके मन में जो विचार आपको परेशान करते थे और आपकी नींद को बाधित करते थे, वह अब गायब हो जाएंगे। चिंता और उदासी सब दूर हो जाएंगी। जब आपको लगा कि आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा, आप उन कठोर भावनाओं से मुक्त है। मैं उन गहरे घावों को प्यार, धैर्य और कोमलता के साथ ठीक करती हूँ। मेरे बच्चे में मेरा लक्ष्य आपकी स्वास्थ्य को बहाल करना और आपकी भलाई सुनिश्चित करना है। मैं आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, चाहे आप किसी बीमारी, दर्द या असुविधा का अनुभव कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपके वित्तीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास बेहतर जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर हो। जब तब सभी रास्ते बंद लगते हैं, मैं आपको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रदान करूंगी। उपचार, पुनः नवीकरण और आशा की पेशकश करूंगी। तनाव की स्थिति से समृद्धि की स्थिति में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन भाग्य, चमत्कार और खुशी से भरा होने वाला है। आपके भगवान सक्रिय रूप से आपके हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज आपकी कठिनाइयों को जीत में बदल रहे हैं और आपकी वित्तीय संघर्षों को समृद्धि में बदल रहे हैं। भगवान हमेशा आपकी संघर्षों के प्रति जागरूक है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आपको आपकी कठिनाइयों को पार करने में मदद करेंगे। वह आपको सभी आवश्यकताओं को सर्वोत्तम समय पर प्रदान करेंगे। अगर मैं आप और पृथ्वी को बना सकती हूँ, तो विश्वास करें कि मैं आपकी जिंदगी को पल में बदल सकती हूँ। अपना जीवन मुझ में समर्पित करें और आप तुरंत चमत्कार देखेंगे। सुनिश्चित रहे कि यह ऐसा महीना है जो स्वास्थ्य, समृद्धि और आशीर्वाद से भरा हुआ है। मैं आपको और आपके परिवार को एक आनंद में और फलदायी सी से समृद्ध तक करूंगी। समझे कि पदोन्नति और आशीर्वाद मुझसे ऊपर है। जो मैं दिया है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं बाधित कर सकता और नहीं नष्ट कर सकता है। इस महीने के लिए तैयार हो जाइए, एक वित्तीय आशीर्वाद का जो आपकी जिंदगी को स्थायी रूप से बदल देगा। आपके सभी कर्ज चुक और आपकी वित्तीय स्थिति एक निरंतर बहती नदियों की तरह समृद्ध होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन को देखें, जहाँ दुख विशाल खुशी में बदलता है और सुविधा आराम है। आपने जो कठिनाइयां सहन की है, वह समृद्ध और आशीर्वाद जीवन के द्वार बन जाएंगी। परमात्मा ने जो
आपने खोया है उसे बहाल करने का वादा किया है और जो क्षति हुई है उसे ठीक कर देंगे। उपचार का समय अब है और भगवान आपके जीवन के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत कर रहे हैं। भगवान पूर्ण रूप से आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके लोग को खुशी में और आपके चुनौतियों को सफलताओं में बदल रहे हैं। आपका अगला महीना शानदार होगा। मैं आपकी कहानी को खुशी, उपचार और सफलता की एक नई कहानी में बदलेगी। मैं आपकी जिंदगी में हर नकारात्मक परिस्थिति को पलट दूंगी, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दूंगी और आपके हर दर्द को सुलझाऊंगी। आज रात जब आप सोते हैं भगवान आपको वह चमत्कार देंगे जिसकी आपने प्रार्थना की है। यदि आप इस संदेश के अंत तक जुड़े रहेंगे, जानते रहे कि यह चमत्कार शानदार होंगे और आपके सभी चिंताओं को मिटा देंगे। आप धनवान, सफल, खुश और स्वस्थ होने वाले। आज कोई भी विपत्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। भगवान के 3 याद दिलाने वाले बातें हैं, उस पर विश्वास रखें। वह आपको कठिन समय से निकालेंगे और टूटे हुए को सही करेंगे। जान ले कि भगवान पहले से ही आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वह आपके जीवन में हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देंगे। आपके और आपके परिवार पर आशीर्वाद हो और आपकी पीड़ा को कम करें। जब आप खुद को असहाय महसूस करें तब भगवान आपको मजबूत करेंगे। जब आप निराश हो तो वह आपको उठाएंगे। जब सब कुछ लगे खो गया तो वह एक रास्ता प्रदान करेंगे। आप एक नहीं स्वतंत्रता, धन और समृद्धि के युग में प्रवेश कर रहे हैं जैसे कभी नहीं रही। यह सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति दिन गिनते बढ़ेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ हो। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और सफलता देना चाहते हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और जो भी प्राप्त करें उसके लिए आभारी रहना होगा। याद रखें, मैं चमत्कारों की माता हूँ। मैं आपके हालात को तेजी से बदल सकती हूँ, भले ही वह असंभव लगते हो। याद रखें कि आपके पास अपने परिवार के स्वास्थ्य, धन और सफलता में निरंतर सुधार करने की शक्ति है। आपके पास अपने परिवार की किस्मत को हमेशा बदलने की शक्ति है। मेरे बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीव की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीव की नींव तैयार होगी बल्कि जीव के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे बच्चे, अब यह जो जीत है यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। जो मनुष्य सत्य की राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती है, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अधिक और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की और बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी कि तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी और यहाँ समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों न करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसी बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है
यह एक आगाज है, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीव की मंजिल तक ही पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उसे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मांगते किसे हो यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिससे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी माँ बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे तो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नीति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वहां नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। जबकि तुम्हें यहाँ प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हें मेरे पूर्वजों, देव दूतों और न जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यहाँ प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। मेरे बच्चे, यह प्रदर्शन कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे हाथों से यहाँ समय बीत रहा है, तुम्हें वहाँ सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। लेकिन क्या तुम स्पष्ट हो अपनी बातों में? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि जीत, समृद्धि, सुकून, शांति तुम्हारी नजरों में क्या है? तुम्हें स्पष्टता की पुष्टि करनी होगी। तुम्हें दर्शा होगा कि तुम्हारे लिए इसके क्या मायने हैं। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पाओगे, तुम वही एक ऐसे जाल में उलझते चले जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है और सदा ही तुम इसमें ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह दुविधा से भरा हुआ एक ऐसा काल होगा जिसमें तुम्हारे पास अवसर ही अवसर हो, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए तुम सक्षम ना हो सकोगे। बजाय इसके कि तुम हकदार थे, बजाय इसके कि तुम पूरी तरह से योग्य रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात पर गौर करो। मैं निरंतर तुम्हें क्या बताने का प्रयत्न कर रही हूँ, इस पर जरा गौर करो, अन्यथा यह अवसर लौटकर नहीं आएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, सचेत कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर कदम पर जीत को हासिल करो। प्रगति तुमसे दूर ना हो सके। तुम मेरे बच्चे हो, केवल तुम ही जीत के हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, निर्मल है और तुम दयालुता और करुणा से भरे हुए एक ऐसे सागर में विलीन हो जिसके बारे में तुम्हें स्वयं ही ज्ञात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रही हूँ इससे स्पष्ट रूप से समझो। एक नहीं, दो नहीं, कई बार सुनो, लेकिन इसकी गहराई में उतरो, वह समझने का प्रयास करो जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी इसी क्षण में तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही हूँ। संदेश को सुनते वक्त एक, दो नहीं, कई बार, हजार बार तुम इसे जितनी बार सुनोगे, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, बांटने से चीजें घटती नहीं है, बल्कि कई गुना मात्रा में यह बढ़ती है।
फिर तुम प्रेम तो धन बांटो, त्याग समर्पण ईर्ष्या द्वेष यह तुम पर निर्भर करता है। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना मात्रा में बात, तो फिर वह कई गुना मात्रा में तुम्हें प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे करो। प्रेम बांटो, धन बांट तो नफरत भी बांट सकते हो। द्वेष ईर्ष्या बदले में तुम्हें वहाँ सब कुछ प्राप्त होगा कई गुना ज्यादा मात्रा में होकर। यह पूरी तरह से तुम पर है, इस पर किसी का कोई वश नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का निर्धारण करता है। मैं केवल मूल्यांकन करती हूँ, आकलन करती हूँ, लेकिन चुनाव और विकल्प सदैव तुम्हारे प्रतिपक्ष होते हैं, सदैव तुम्हारे लिए होते हैं। अब तुम तैयार करो अपने आप को नई मंजिल के लिए, नए उद्देश्य के लिए। लेकिन अभी चयन का समय है, तो चयन बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही खुले दिल से करना। जरा सा भी संकोच, कोताही और संदेह किए तो तुम चूक जाओगे उस आशीर्वाद से जो तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है। यह माह का अंत नहीं है, यह प्रारंभ है तुम्हारे जीवन में प्रगति की। यह प्रारंभ है तुम्हारे उस जगह पर पहुंच जाने की जहां पहुंच जाने के लिए तुम बनाए गए हो। मेरे बच्चे, गौर करो कि वह कौन है जो सबसे सुखी है, जो आनंद में है। क्या तुमने विचार किया? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सर्वप्रथम वही मनुष्य आनंद में हो सकता है जो जीवन के हर पल में, हर चुनौती पर, हर संघर्ष पर, हर तरह की समस्या, सुख सुविधा, दुख में एक समान रहता हो वहाँ, जिससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आगे उसके लिए भविष्य के पिटारे में क्या लिखा गया है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, यह उसे कोई मायने नहीं देता। वास्तव में यदि उसे कुछ मायने देता है तो वह है उसका अपना जीवन। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में यदि कुछ सबसे कीमती है तो वह है मनुष्य का अपना जीवन। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा यह जीवन है, तब तक ही तुम्हारे कर्मों का आकलन है, तब तक ही तुम्हारा लेखा जोखा है, तब तक ही तुम हो, तब तक ही तुम है। यह वजूद है, उसके पार तुम नहीं हो जाते। तुम वहाँ परम तत्व हो जाते हो जिससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तुम और मैं एक हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अभी इन क्षणों में तुम्हारा यह जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, और इन क्षणों में जो मनुष्य मान्यताओं की और धर्म के जाल में फंसकर के जीवन में धर्म का अनुसरण करता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी सहयोग से, अच्छा बुरा, सही गलत, जीव अजीब, सजीव, राक्षस, दानव, दैत्य या कोई देवता ही क्यों ना हो, किसी के भी सहयोग से वह उसे नहीं प्राप्त कर सकता जो नियति उसे देना चाहती है। जब तक कि उसके कर्म धार्मिक ना हो जाए, बिना धर्म के इस संसार में कोई सुई भी अपनी सही राह पर नहीं आ सकती। यूं कि धर्म ही संसार को चलाता है। धर्म का अर्थ समझना मेरे बच्चे, या किसी पंथ, कार्य, निकृष्ट, छोटे तुच्छ कृत्यों से लगा हुआ नहीं है। धर्म बहुत ही महान व्याख्या है, मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज है। तुम्हारा अपना जीवन को समझना धर्म है। तुम्हें सही गलत के फेर में ना पड़कर, अच्छे बुरे के में ना पड़कर, तत्कालीन परिस्थितियों में जो सबसे उचित हो, जो सबसे सही हो, जो सबसे उत्कृष्ट हो, उसका चयन करना। मैं हर उत्कृष्टता में मौजूद हूँ। मैंने सदा से यही कही हूँ कि जहाँ भी तुम्हें उत्कृष्ट दिखाई दे वहाँ समझ लेना मैं हूँ। तुम मुझे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं तुम्हारे नामों की भूखी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे नामों से चयनित नहीं होती। मैं तुम्हारी मान्यताओं, तुम्हारे कृत्य कर्मों और किसी भी प्रकार की धारणाओं से बड़ी हुई नहीं हूँ। मैं तो प्रेम हूँ, शुद्ध, निर्मल, सात्विक, स्वच्छंद, मुक्त। वह प्रेम जिसे तुमने महसूस किया है, वह प्रेम जिससे तुम महसूस करते आए हो। मैं वही हूँ। तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे जानते हो। तुम्हारा मुझसे मिलन हो चुका है, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाए हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चला है कि तुम मुझे स्वीकार भी कर लो। अब समय आ चला है जब तुम किसी भी तरह की बातों में ना आकर यहाँ ना देखो क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब तो समय आ गया है यह जांचने का, यह देखने का, यह अंकित करने का कि तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है। मेरे बच्चे, जरा गहराई से विचार करो। ऐसा ना हो कि समय तुम्हारे हाथों से फिसलता चला जाए, जो कि धीरे धीरे रेत की भांति फिसल रहा है। तुम जो पाना चाहते हो उसे जल्द पाने की योजना
बनाओ। मैं नहीं कहती कि तुम उस पर अमल करो और उसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। सर्वप्रथम तुम्हें उसकी सबसे सही योजना ढूंढनी है। तुम बस शुरुआत करो। तुम्हारे कदम में अपने कदमों से मिलाकर आगे ले जाऊंगी। तुम यदि धीरे चलोगे तो मैं तुम्हें दौरान होंगी, तुम दोगे तो मैं तुम्हें उड़ाव होंगी और मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हें प्रयास करना है, प्रारंभ करना है। अपनी गति को दो धीमा नहीं होने देना है। मेरे बच्चे बहुत ही शांति के साथ बैठकर ध्यान लगाकर सोचो। क्या है जो करने में तुम्हें आनंद आता है? वह क्या है जो तुम बिना धन के भी करोगे? वह क्या है जिसके लिए तुम जीना चाहते, व जिसके लिए तुम कुछ भी नहीं सोचोगे? जो करने से पहले तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आएगा, जो करने के लिए तुम सदैव तत्पर हो, वही कार्य तुम्हारा देश है। वही कार्य तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें लेकर जाएगा। वही साधन है मेरे बच्चे। जब तुम एक बार अपने साधन का सही चयन कर लोगे तब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं नहीं कहती कि तुम जहां जाना चाहते हो वहां अभी इस मार्ग पर हो, उससे नहीं जा सकते। लेकिन किसी मोटर कार के द्वारा पहुंचना और किसी बैलगाड़ी के द्वारा कहीं पहुंचना, इसमें अंतर होता रहा है और आप उसके दुष्परिणाम का समय है, उसको उसके दुष्परिणाम को भोगना ही होगा। तुम खुश नसीब हो जो नियति तुम्हें इसके लिए एक माध्यम बना रही है। तुम वाकई नियति के विरुद्ध जाने वालों के खिलाफ लड़कर अपने आप को दिव्य बना रहे हो, या नियति तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम दे रही है जो साधारण नहीं है। आपका आने वाला समय बता रहा है कि नियति आपके साथ खिलवाड़ करने वालों को क्रम से सबक देती जा रही। आपका समय अब प्रारंभ हो चुका है। जो चाहो वह पाप जैसा समय आपके जीवन में गतिमान चल रहा है। वर्ष तुम सुनहरे भविष्य की और नीति द्वारा अग्रसर करवाए जा रहे हो, जिसका चलचित्र मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों के साथ देख रही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात हो गया है कि अब तुम मेरी बड़ी बड़ी ऊर्जा चल संगीत तुम्हारे लिए केवल चुटकी का काम लग रहा है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, बस इसे भौतिक जगत में आने दो। इसे भौतिक जगत में लाने के लिए ही इस शुभ कार्य के लिए तुम्हें माध्यम बनाया जा रहा है। मैं मान चुकी हूँ कि तुम अपनी माता के आदेश पर खरे उतरने वाले हो। यदि तुम्हें अदृश्य तरीके से किसी भी चालाकी का आभास होता है तो घबराना मत, क्योंकि उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हम तुरंत उसकी तरंगे अपने हस्तक्षेप में ले लेंगे, जिसके चलते हम उसका स्थान तुरंत पता कर लेंगे। तुम्हारी माता का तुमसे यह वादा है, उस शख्स को अपने किए का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसे लोगों को यह भीतर से महसूस होगा कि तुम्हें फंसाने का क्या परिणाम होता है। उन्हें लगेगा कि वह गलत शख्स तक आ गए हैं। मेरे बच्चे, इसके दंड के लिए मेरे आदेश द्वारा भौतिक जगत में कार्य कर रहे दूतों को उसे सौंप दिया जाए, ताकि इस सृष्टि के नियम और यति के नियमों के साथ उसे पूरी तरह दंड मिल पाए। अब उसके जीवन में भरपाई करने का समय आ गया है। अब उसकी चालाकी का अंत होने जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में एक फरिश्ता आ रहा है। यह मेरी कृपा और अनुग्रह का संकेत है। जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारी जिंदगी में नए समृद्ध अवसरों को खोलने की कुंजी होगा। इस दिव्य क्षण में विश्वास करो मुझ में, अपने विश्वास को पकड़ो और उन आशीर्वाद के लिए अपने दिल को तैयार करो जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जबकि मनुष्यता यंत्रों से लदी हुई है, आज जबकि मनुष्य चारों ओर से विभिन्न प्रकार के यंत्रों से घिरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे मोबाइल, जिसके द्वारा मनुष्य बहुत सी चीजों में उलझा है। मनुष्य बहुत तरह के साधनों संसाधनों में उलझा हुआ है, लेकिन एक चीज जिसमें उसको उलझना चाहिए वह उसमें नहीं जा पा रहा। वह है उसका स्वयं का जीवन। वह अपने भीतर नहीं उतर पा रहा, और चूंकि जब वह अपने भीतर नहीं उतर पा रहा तो वह वहां नहीं देख पा रहा है जो उसे देखना चाहिए, जो उसे समझना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में यंत्र सदा से ही आते रहे हैं। यंत्रों का मनुष्यों ने बहुत ही सावधानी से सृजनात्मक विकास किया है, लेकिन कभी भी मनुष्यता को तय नहीं करते। यंत्र कभी भी जीवन को तय नहीं करते। यंत्र तो के साधन है और साधनों से जीवन नहीं जिया जाता है। साधन सुविधा पूर्ण बनाने के लिए होते हैं, जीवन को नारकीय जीवन जीने का जरिया होते हैं।
जीवन जीने का जरिया तुम्हारा अपना स्वयं का मन है, जिससे तुम्हें नियंत्रित करना है। अपने चित्त, बुद्धि और मन को नियंत्रित करके चलने वाला मनुष्य ही प्रगति को प्राप्त कर सकता है, और तुम वहाँ मनुष्य हो जिसके अंदर वह क्षमता है। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतना आगे आ गए हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जीव को हासिल करो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वह सब प्राप्त हो जाए जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, और इसमें देर नहीं लगेगी। अब वह दिव्य समय आ गया है जब तुम्हारी जीव को स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें स्पष्ट किया जाएगा, तुम्हें दर्शाया जाएगा, और तुम इसके साक्षी बनोगे। मैंने तुमसे कहा था तुम अपना जीवन दृष्टा की भांति जियो, लेकिन तुम उसमें सफल ना हो सके। लेकिन तुम्हारी इच्छा है दृष्टा की भारतीय जीवन जीने की। मेरे बच्चे, यह मेरी समझ में आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी, क्योंकि तुम साफ दिल के मनुष्य हो। तुम्हारे भीतर कुटिलता नहीं है, यह बात मैं जानती हूँ, जिसकी वजह से तुम कूटनीति का प्रयोग नहीं कर पाते, और लोग तुम्हारे खिलाफ इसी कूटनीति का प्रयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जिसके फेर में तुम कई बार आ जाते हो। लेकिन मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने दूंगी, इससे मैं सदैव तुम्हें इससे बन जाऊंगी। भले ही कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रख ले, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम साफ दिल के मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, और निर्मल स्वच्छ हृदय वाले मनुष्य को मैं भला कैसे हार में दूंगी। मेरे बच्चे, तुम कभी भी डरना नहीं, बल्कि निडर होकर अपना जीवन जी। आगे भविष्य में क्या होगा यह मत सोचो। जिस मनुष्य का चेहरा सबसे सुंदर होता है वह सदैव निडर होगा, यह बात मत भूलना। निडर मनुष्य सबसे खूबसूरत होता है, और तुम दिल के खूबसूरत हो। तुम हृदय के, मन के स्वच्छ चेहरे से भी खूबसूरत हो। तुम निडर हो, इस बात को मत भूलना। मेरे बच्चे, अब एक चक्र पूरा हो रहा है और नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में नए आयामों के द्वार खुलेंगे, समृद्धि के द्वार खुलेंगे, सहानुभूति के द्वार खुलेंगे, और देवताओं द्वारा तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ रहे हैं। और जिस मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होते हैं उन्हें सही मार्ग में प्रशस्ति प्रदान कर ही दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रशंसा पाने का समय चला है। अब तक तुमने जितने भी कष्ट देखे थे, अब उनका ही हिसाब होगा। अब कष्टों का नहीं, खुशियाँ मनाने का समय हो चला है। अब खुशियाँ मनाने के लिए तैयार रहना। किसी भी तरह की मुसीबत यदि तुम्हारे पास आती है तो उसे जरा भी भयभीत ना होना। वह मुसीबत किसी काम की नहीं होगी, वह एक प्रक्रिया का हिस्सा मात्र होगी, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें पुष्टि करनी है कि तुम भयभीत नहीं हो। तुम्हें पुष्टि करनी है कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। इसी क्षण संख्या 333 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम जीत के इच्छुक हो और तुम हर हाल में जीत को अपनाना चाहते हो।